हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग एकदम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लोगारिथम। क्या नाम है बताओ? लोगारिथम। लोगारिथम समझते हैं पहले लॉगरिथम का मतलब होता क्या है। देखिए, लोगारिथम का यदि मैं डेफिनेशन दूं तो लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक क्या है? एक मेथड्स है। क्या है बताओ? मेथड्स है। लोगारिथम क्या है? एक अपने आप में एक मेथड्स है। बाय विच, सर क्या चीज का मेथड है? बाय विच वी कैन सॉल्व the toughest calculation in a simple manner. क्या होता है सर लॉगरिदम? लॉगरिदम एक मेथड्स है जिसके जरिए हम लोग टफ से टफ कैलकुलेशन को बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल मैनर से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर क्या होता है सर? Logarithm is a methods by which we can solve the toughest calculation. टफेस्ट मतलब बहुत हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन को हम लोग बहुत सिंपल मैनर में जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? लोगारिथम। ठीक है सर, नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखो, मैं यदि एग्जांपल दूं आपको, उठाइए कैलकुलेटर। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हम लोग यूज करते नहीं है। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेटर यूज करेंगे। और मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 3 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 7 1 7 3 1 2 5 6 1। इसका कैलकुलेशन क्या करके बताइए बात। 4 3 3 अगेन 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 7 3 1 2 5 6 1 मल्टीप्लाई बाय 3 9 9 इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर बताइए। फटाफट से आंसर बताइए, बताइए, बताइए। तो आप यदि कैलकुलेशन में यदि आप किए होगे तो आपको आंसर आया होगा सर ई। क्या आया होगा बताओ? सर ई। सर ई का मतलब, ई का मतलब होता है सर एरर। ई का मतलब क्या होता है दोस्त? एरर। अब एरर्स का मतलब होता है, देखो, जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को क्या करता है? जवाब दे देता है। वैसे ही मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर आपका ई लिख के आपको जवाब दे दिया कि भैया इसका कैलकुलेशन हमसे नहीं होगा। तो सर इसको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? सर इसको कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर सकते हैं, या फिर लॉगरिथम को लगा के यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब इस तरीके का टफेस्ट टफेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग इजी लैंग्वेज में कैलकुलेशन मतलब इजी मैनर में कैलकुलेट कर सकते हैं लॉगरिथम के थ्रू। यही बोलना चाह रहे हैं सर? हम बोले हाँ। मतलब जो जो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में नहीं कर पाओगे वो हम लोग लॉगरिथम लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे क्या? अच्छा सर, ये समझ में आया कि लॉगरिथम का मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर। लॉगरिथम का मतलब मेथड्स होता है जिसके जरिए हम लोग टफ से टफ कैलकुलेशन को हम लोग बहुत सिंपल मैनर में उसको सॉल्व कर देते हैं। यही ना? हम बोले हाँ। ठीक है सर, और कुछ बताइए सर, और कुछ बताइए, समझ गई चीज। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं किसी चीज को मेथड्स बोल रहा हूं तो मेरे को बताना कि मेथड्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। देखो, यदि मैथमेटिक्स के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो मेथड, यदि किसी चीज को मैं यदि मेथड्स बोल रहा हूं तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, टू का स्क्वायर टू। टू स्क्वायर मतलब क्या? टू स्क्वायर। टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टू स्क्वायर का आंसर होता है 4। आपको पता है ये चीज? यस सर। तो क्या अपने आप में स्क्वायर, स्क्वायर को मैं क्या मेथड बोल सकता हूं? सोचो एक बार। अगेन मैं मान लो टू का क्यूब लिख रहा हूं, आंसर आएगा 8। तो क्या मैं इस क्यूब्ड को एक मेथड बोल सकता हूं? यस सर। क्या एक स्क्वायर भी एक मेथड है? हाँ सर। स्क्वायर कैसे आया था? स्क्वायर ऐसे आया था भाई। हम लोग क्या किए थे 4 का एलसीएम लिए थे तो आया था 2 into 2। ये आया था कितना? 2 into 2। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग इस तरीके से दिखाए थे। राइट, यस सर। यदि मैं इसका बात करूं तो मैं 8 का मैंने क्या किया, 8 को मैंने ऐसे एलसीएम लिया, उसका 2 into 2 into 2 को 2 into 2 into 2 को मैंने इस तरीके से शो किया, 2 का क्यूब करके। तो क्या स्क्वायर भी एक मेथड है? हम बोले हाँ सर, स्क्वायर भी एक मेथड है। क्या सर क्यूब भी एक मेथड है? हाँ, क्यूब भी एक मेथड। समझे क्या? यस सर। तो स्क्वायर भी एक मेथड है, क्यूब भी एक मेथड है। इट मींस कि ये दोनों का दोनों अपने आप एक मेथड्स है। वैसे ही लॉगरिदम भी एक मेथड है। हाँ सर, ये भी एक नंबर्स को प्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिस मेथड के जरिए हम लोग एक नंबर्स को, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 को मैंने क्या किया, 8 को मैंने अलग तरीके से जस्ट प्रेजेंट किया है इस तरीके से। राइट। तो ये एक मेथड है सर। ये भी एक मेथड है। 2 का स्क्वायर को, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख के मैंने क्या किया,
प्रेजेंट किया, तो क्या ये भी एक मेथड है? हाँ सर। स्क्वायर भी एक मेथड है, क्यूब भी एक मेथड है। अच्छा, तो मतलब लॉगरिदम भी एक मेथड है? हाँ सर, लॉगरिदम भी एक मेथड है। बट याद रखना, मेथड्स का एक अपना फीचर्स होता है। मेथड्स का क्या होता है? अपना फीचर्स होता है। चलो आओ। तो देखो, मेथड्स का मैंने क्या बताया था कि मेथड्स का अपने आप में कुछ फीचर्स है, जो हम लोग फीचर्स हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो, मेथड्स का एक बात बताओ, यदि मैं लिख रहा हूं टू का स्क्वायर 4, तो एक बात बताइए, जो 4 है, ये 4 किसका वैल्यू है? 4 टू का वैल्यू है कि 4 स्क्वायर का वैल्यू? ऑब्वियसली सर, 4 टू का वैल्यू है। इसका मतलब इस पूरे चीज में जो मेन जो मुद्दा है वो है टू, राइट? क्या मुद्दा है सर? टू है। क्या है बताओ? टू है। तो टू का ही वैल्यू होता है। इसका मतलब सर, स्क्वायर का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। स्क्वायर का कोई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। यदि मैं ऐसे इसको मैं ऐसे लिखता हूं, टू का क्यूब, इसका मतलब मैं 8 लिख रहा हूं। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं, क्यों कि जो टू जो 8 है ना, वो किसका वैल्यू है सर? टू का वैल्यू है। टू का वैल्यू क्या है? 8 है। इसका मतलब से ये जो मैं क्यूड लिख रहा हूं, तो क्यूड का अपना कोई वैल्यू नहीं होता, समझे क्या? मतलब सर, कोई भी मेथड्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता। यदि मैं लिख रहा हूं लॉग, यदि मैं लिख रहा हूं, देखो अभी मैं जो लिख रहा हूं गलत हो सकता है। लॉग 3 5 इक्वल टू 5, मैं यदि ऐसा लिख रहा हूं, तो याद रखना, ये जो 5 है ना, वो 3 का वैल्यू है, लॉग का कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहला आपको समझ में आया, क्योंकि लॉग भी स्क्वायर के जैसे अपना एक वैल्यू नहीं होता, क्यूब का अपना एक कोई वैल्यू नहीं होता, वैसे ही सर, वैसे ही अपना लॉग का भी कोई वैल्यू नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूं, इट डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू। ओन वैल्यू साथ साथ लिखते जाओगे, साथ साथ लिखते जाओगे। तो मैं क्या बताया आपको कि जैसे कि स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं होता, क्यूब का कोई अपना वैल्यू नहीं होता, वैसे ही अपना लॉग का भी कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा ऐसे मैं लिख रहा हूं, ऐसा 4 का स्क्वायर, टू टू का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, ये क्या मैं स्क्वायर स्क्वायर कट कर सकता हूं? नहीं सर। क्या क्या बोल रहे सर? इसका मतलब ये हुआ, क्यों नहीं एलिमिनेट कर सकते? क्योंकि इसका कोई अपना वैल्यू नहीं है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे log 6 डिवाइड बाई, यदि मैं log 3 लिखता हूं, तो क्या मैं log log को कट कर सकता हूं? नो सर, ये कैसे है सर? ये तो वाहियात वाला बात है। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जब उसका कोई अपना वैल्यू होता है। क्योंकि इसका कोई अपना वैल्यू है ही नहीं, तो इसको हम लोग एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, इट कैन नॉट एलिमिनेट। ठीक है, इसको हटा भी नहीं सकते हम लोग। समझ में आया क्या? तो अपने को समझ में आया सर, मेथड का मतलब क्या होता है? इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता। दूसरा सर, इट कैन नॉट एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। सर तीसरा चीज, तीसरा बताइए सर, तीसरा चीज बताइए। मैं बता रहा हूँ, समझिए। तीसरा चीज। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मैं आपको ऐसे बताऊं, टू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या मैं यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लूं? ऐसा कर सकता हूं? नहीं सर, ये भी तो नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि सर स्क्वायर स्क्वायर का कोई अपना वैल्यू है नहीं, तो मैं किसको कैसे कॉमन ले सकता हूँ? तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, इट कैन नॉट टेक एज कॉमन। ठीक है, इट कैन नॉट टेक एज कॉमन। इसका मतलब सर, लॉग, यदि मैं लिख रहा हूं लॉग 6 प्लस लॉग 5, तो मैं, ऐसा नहीं है कि LOG, दोनों में लॉग है, तो मैं 6 प्लस 5, ऐसा लॉग को मैं क्या कर लिया, लॉग को मैं कॉमन ले लिया और 6 प्लस 5 लिख दिया। ये भी गलत है क्या? हाँ सर, ये भी गलत है, क्योंकि लॉग को कोई अपना वैल्यू नहीं होता। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ लॉगरिथम का डेफिनेशन। क्या है लॉगरिथम का डेफिनेशन? ये था कि लॉगरिथम बोलता है, लॉगरिथम एक अपने आप एक मेथड है, किसी भी चीज, किसी भी टफेस्ट कैलकुलेशन को इजी वे में कैलकुलेट करने का। ठीक है। अच्छा, इसका ये एक मेथड्स है, इसका मतलब मेथड्स का जो जो फीचर्स होगा, वो सारा का सारा फीचर्स इसके अंदर में भी होगा। ठीक है, जैसे कि इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, पहला बात। दूसरा, इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। तीसरा, इसको कोई कॉमन कभी नहीं ले सकते, राइट? समझ में आएगा? सारा का सारा चीज लॉग में भी एप्लीकेबल होगा। हाँ सर, सारा का सारा चीज लॉग में भी एप्लीकेबल होगा। फटाफट से पहले यहां तक उतारिए आप लोग। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ के बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ, आपको पता होगा कि कोई भी रियल नंबर को, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को, मैं इसको पॉजिटिव रियल नंबर ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकता हूं। पॉजिटिव रियल नंबर को प्रेजेंट करने का जो फॉर्म होता है ना, प्रेजेंट करने का मतलब सर, लिखने का जो फॉर्म होता है ना, वो 3 होता है सर। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज 8, इसका पॉजिटिव रियल नंबर क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव है। हाँ सर, ये पॉजिटिव है। क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ये रियल नंबर है। तो इसको प्रेजेंट करने का ना 3 तरीका होता है।
एक को तो हम लोग बोलते हैं क्या, वैल्यू। मतलब हम लोग डायरेक्टली, यदि मैं 8 को लिखना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली 8 लिख सकता हूं ऐसे। तो इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर्म में लिखना। क्या लिखना बताओ, वैल्यू के फॉर्मेट में लिखना। एक होता है 8 को ब्रेक कर दो, 8 को क्या कर दो, 8 को ब्रेक कर दो, 8 को क्या कर दो, ऐसे ले लो, तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग 2 × 2 × 2, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, यस सर लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इस मेथड, इस वे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये आप लोग बचपन से पढ़े हो। क्या बोलते हैं बताओ, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, पहला वैल्यू, दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल। समझे क्या, क्या वैल्यू और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल। यदि मैं इसी चीज को लॉगरिथम की भाषा में मैं लिखूं, तो मैं इसी चीज को लॉग में मैं ऐसे देखो, ये 2 का क्यूब इक्वल टू 8 लिख सकता हूं, यस सर ये लिख सकता हूं। यदि मैं इसी चीज को लॉग की भाषा में बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो लॉग, लॉग। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं पहले बता दूं, ये जो 2 है ना, 2, ये 2 क्या है सर, 2 क्या है, 2 को हम लोग बोलते हैं बेस। 2 क्या बोलते हैं सर, बेस। ये जो 3 है उसको क्या बोलते हैं सर, ये इसको बोलते हैं पावर। यस सर, 2 है बेस, और 3 है क्या, पावर। सर 8 क्या है सर, 8 है वैल्यू। 8 क्या है बताओ, 8 है वैल्यू। आपको ये बात पता होगा शायद, बचपन में आप लोगों को मैम और सर आपको बताए होंगे कि पावर क्या होता है सर, बेस क्या होता है। ठीक है सर, 2 का क्यूब इक्वल टू 8 का मतलब होता है 2 इज व्हाट, 2 इज इन अ बेस एंड 3 इज व्हाट, इन पावर। और 8 का मतलब क्या है सर, 8 एक अपने आप में एक वैल्यू। ठीक है, यदि मैं इसको लॉगरिथम की भाषा में मैं लिखूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देख। लॉगरिथम की भाषा में यदि मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ए टू द पावर, सॉरी, लॉग ए टू द बेस 2 इक्वल टू 3। इसको मैं लॉगरिथम की भाषा में ऐसे लिख सकता हूं। सर नहीं समझ में, समझाते रहते हो, थोड़ा वेट करो। आज का पूरा क्लास हम लोग इसी के ऊपर है कि ये ऐसे, ये बना कैसे सर, लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 कैसे आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं सर। यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे को बताइए ना, किसको क्या बोलते हैं। अबे देख, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, 2 है बेस में, 2 क्या है बेस में, 8 क्या है, 8 है पावर, और 3 क्या है सर, 3 अपने आप में क्या है, वैल्यू। समझे क्या, यस सर। समझे क्या, यस सर। तो सर ये जो आप बताए कि 2 का क्यूब इक्वल टू 8, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं सर, इसका भी कुछ नाम होगा। हाँ, इसको बोलते हैं क्या, लोगारिथमिक। क्या बोलते हैं बताओ, लोगारिथमिक। ठीक है, समझे क्या बात, यस सर समझ गए। अच्छा देखो, एक ही फॉर्म को मैंने 8 को ना 3 तरीके से लिखा। 8 को 8 लिखा, 8 को मैं 2 का क्यूब लिखा, फिर मैं लॉग ए टू द बेस 2 इक्वल टू 3 लिखा। क्या तीनों का मतलब सेम है, हाँ सर तीनों का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। सर ये थोड़ा सा समझाइए, ये तो समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्योंकि बचपन से हम लोग एक चीज सीखते जा रहे हैं। सर लॉगरिथम का ये जो अमाउंट लिखे थे कैसे लिखे हैं बताते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। देखो यदि मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं, पहले इसको पढ़ने का तरीका मैं बताऊं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 का कितना पावर, 2 का कितना पावर 8 है, यही है लॉगरिथम। 2 का कितना पावर 8 है, एक बार बताओ, 2 का कितना पावर 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपको समझ में आएगा 2 का कितना पावर 8 कह दिया, एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, 2, सॉरी 4 और 2, तो 2 का कितना पावर 8 है सर, 2 का कितना पावर है, 2 × 2 × 2, मतलब 2 का 3, 2 का क्यूब जो है 3 है, 3 पावर है उसका। इसका मतलब यही मैं बोल सकता हूँ कि 2 का कितना पावर 8 है सर, 2 का 3 पावर जो है वो 8 है। इसका मतलब ये जो 3 होगा ना, ये यहाँ पे चला जाएगा, और 2 का कितना पावर ये है, मतलब ये लिखने का तरीका समझ में आया। अब ये समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया सर। अभी मैं और ट्राई करता हूँ, देखो यदि मैं लिख रहा हूँ आपको 2 to the power 4 इक्वल टू 16, यदि मैं इसको लॉगरिथम की भाषा में लिखूं, अच्छा ये कौन सा भाषा है सर, ये एक्सपोनेंशियल भाषा है। एक्सपोनेंशियल भाषा से यदि मैं लॉगरिथम की भाषा में कन्वर्ट करूं, तो इसको क्या मैं बोलूंगा, 2 का 2 का कितना पावर 16 है, 2 का कितना पावर 16 है, तो कितना पावर 16 है सर, 4 पावर 16 है। समझे क्या, सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्म से हम लोगों को क्या लॉगरिथम वाला फॉर्म में कन्वर्ट करने आ गया। यस सर आ गया, मतलब ये दिया रहेगा तो क्या आप ये लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। कितना बच्चा रट्टा मार लिया हो, कैसे, 16 यहाँ पे चल जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। रट्टा मत माराई, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या था, एकदम सिंपल, हिंदी में बोलने का कोशिश करना, कि जो बेस है ना, जो बेस है, बेस यहाँ पे क्या है, 2 है,
अब देखना है बट 2 का कितना पावर 16 है। तो आप देखोगे 16 को आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, ये कितना आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा, तो 2 का कितना पावर है, 2, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 है तो इक्वल टू 4। समझे क्या? अगेन एक बार और ट्राई कर। यदि मैं लिख रहा हूं आपको, एक मिनट, यदि मैं 7 का स्क्वायर लिख रहा हूं, 7 का स्क्वायर कितना होगा सर, 49, ये सबको पता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बोलता हूं सर, जो बेस है, बेस क्या है सर, बेस है 7, 7 का कितना पावर 49, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, लॉगरिथम, लॉग लॉग 49 टू द बेस 7 इक्वल टू, आई होप इट इज क्लियर राइट। सर अभी भी क्लियर है बट उतना क्लियर नहीं। चलो मैं एक और एग्जांपल देके आंसर करता हूं। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू b, a टू द पावर x इक्वल टू b। सर नंबर से समझ में नहीं आए, ये a टू द पावर x इक्वल टू b समझ में आएगा? आप कॉमर्स के स्टूडेंट, एकदम समझ में आएगा, खाली ध्यान देना है। अब इसको मैं समझाता हूं, यदि मैं इसको लॉ की भाषा में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं सर, लॉ की भाषा में ये लिखूं कि यहाँ पे बेस कौन सा है सर, बेस है ए, तो ए आ जाएगा बेस में, और बी आ जाएगा तुम्हारा इसके ये में, तो इसको बोलूंगा लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। ये मैं लिख सकता हूँ। सर ये तो खाली बस उसको उतार दिया, ये कौन सा फॉर्मेट में था, ये एक्सपोनेंशियल था, ये लॉगरिथम वाला फॉर्मेट में था। आप तो बस उतार दे सर, समझाए तो नहीं, समझा रहे थे। ये है मान लो ए, ये है मान लो बी। ए का क्रश कौन है सर, ए का क्रश है बी। ए का क्रश कौन है, बी। ए का क्रश कौन है, बी। ए जो है बी को बहुत पसंद करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये लोगों का बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बट हुआ क्या, अच्छा ए, अच्छा सबका अपना अपना पास्ट होता है सर, हाँ ए का भी अपना पास्ट है, बी का भी अपना पास्ट है। सर ए का कौन सा पास्ट है सर, ए का अपना एक्स पास्ट है। तो होता है क्या, देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हो आप लोग, आप लोगों का जब भी किसी के साथ यदि चलता है ना, बढ़िया चल रहा है, मान लो ए का बी के साथ अच्छा चल रहा है, तब तो ठीक है, ए बी के साथ चलेगा। बट जैसे बी के साथ झगड़ा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग फिर एक्स के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हुआ क्या अचानक से, तो ए एक्स के साथ था, बट ऑब्वियसली ए का क्रस कौन है, बी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये लोग लोग समझते हैं, लोग लोग मतलब लॉगरिथम, लोग का मतलब लॉगरिथम, जैसे ए बी के साथ आता है, जैसे ही ए जो है बी के साथ आता है, वैसे ही एक्स को क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। समझे क्या बात, ए और बी जैसे एक साथ आता है वैसे ही एक्स को क्या कर देता है, वो लोग बाहर फेंक देता है। अब एक्स को जो भाव मिल रहा था वो एक्स को भाव मिलेगा क्या, नहीं सर। अब समझ में आया क्या, हाँ सर अब समझ में आया। तो देखो मैंने भी वही किया था, पहले ए और बी एक साथ था, पहले और बी, ए और एक्स को यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ए और बी जैसे एक साथ है, ए और एक्स एक साथ था, इक्वल टू बी था। जैसे बी लाइफ में आया ए की, एक्स को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। आई होप इट इज क्लियर राइट। अभी तक तो समझ में आ गया होगा शायद, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा सर ये उतारना है सर, हाँ ये एकदम उतारना है, ये आपको उतारना है, पहले उतार लीजिएगा, यहाँ तक पहले उतारिए तो एकदम, ये आपने उतार लिया है, ये उतारना है। सर ये जो बताया ये भी उतारना है, हाँ ये भी उतारना है, क्यों उतारना है मैं बताता हूँ। आपके एमसीक्यूज पेपर है, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो तीन वैल्यू जो दिख रहा है ना, ए एक्स और बी, इसमें ये जो ए है ना, ए हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, मोर देन इक्वल टू जीरो होगा। ए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, मोर देन इक्वल टू जीरो होगा। सर एक्स, एक्स एक्स क्या है सर, एक्स अपने आप एक वैल्यू है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ए क्या हो सकता है, ए कैन बी नेगेटिव, ए कैन बी ऐसे लिख सकता हूँ, ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मैं इसको पॉइंट लिख रहा हूँ, एक, सर ये उतारना है, ये उतारना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। सर बी, बी हमेशा मोर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ए और बी हमेशा क्या होगा सर, ए और बी क्या होगा हमेशा, ए और बी हमेशा होगा पॉजिटिव, और एक्स जो वैल्यू होता है ना, ये जो होगा ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये जो ए और बी लिख रहे हैं ना, ये हमेशा का हमेशा क्या होगा बताओ, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब बेस और जो लॉग के साथ है वो सर पॉजिटिव होगा, बट उसका वैल्यू नेगेटिव पे आंसर आ सकता है, यही ना बोलना चाह रहे हैं, बोले हाँ यही बोल, समझे क्या, ठीक है। चलिए यहां तक पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में सम्स दिया रहेगा और उसको लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
सर ये एग्जाम में आता है, हाँ जो भी मैं करा रहा हूँ सारा का सारा एग्जाम में आता है। हम लोग पहले अपने एग्जाम्पल्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग आपके पास पेपर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा सर? एग्जाम्पल नंबर वन। कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म मतलब कुछ यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा हूं मैं। फॉर्म नंबर ए, यदि मैं लिख रहा हूं 3 to the power 4 इक्वल टू 81, यदि मैं इसको लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो आप फटाफट से बताओ मेरे को कि इसको मैं लॉग में कैसे लिख सकता हूं। एक बार अपने कॉपी में खुद से लिखने का कोशिश करो। चलो लिख लिए होगे, बहुत इजी है ये। तो मैं लिख सकता हूँ कैसे? अगेन बोलने का तरीका, याद करने का तरीका सिंपल। आप इसको बोलने का कोशिश करोगे हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई। हम लोग किसी भी चीज को यदि हिंदी टर्म में समझते हैं ना, मैथमेटिक्स हार्ड तब लगता है जब इसको मैथमेटिक्स के जरिए समझते हैं। हम लोग कभी भी मैथमेटिक्स को हिंदी टर्म में यदि उसको तौला जाए ना तो बहुत इजी लगता है। तो मैं इसको मैंने ऊपर में ऑलरेडी हिंदी में आपको लिख के बताया, ये बताया ना। 2 का कितना पावर 8 है, वैसे ही आप ये देखोगे 3 का कितना पावर 81 है। 3 का 3 आपका चला जाएगा कहाँ पे? बेस में। 81 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है ये। सर ऐसे ही पूछता है, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में समझ दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि लॉगरिदम फॉर्मेट इसको कैसे लिखेंगे। समझे क्या ये? समझ में आया? यस सर समझ में आया। सर और बताइए सर, पॉइंट नंबर बी लिखिए। 5 to the power 0 इक्वल टू 1। सर इसको लॉग के फॉर्मेट में लिख के बताइए। फटाफट से फटाफट से फटाफट से। लॉग 5 आ जाएगा बेस में, 1 आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी सर। इतना इजी सर एग्जाम में आएगा? अरे भाई इतना ही इजी एग्जाम में आएगा। यदि मैं लिखता हूँ 2 to the power 3 इक्वल टू 8, तो इसको मैं लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ? लॉग 2 आ जाएगा बेस में, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और सॉरी 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 आ जाएगा साइड में। समझे क्या? यस सर समझ में आया। ठीक है सर, इतना इजी सर, इतना इजी कराएंगे तो सर हो ही गया। तो तब तो कोई बात नहीं सर, यदि इजी लग रहा है तो आप एक ये कर दीजिए, इक्वल टू 2। फटाफट से इसको लॉग के फॉर्मेट में बताइए। जज्बात चेंज हो गया ना? बट फिर भी ट्राई कीजिए एक बार। चलिए इसको मैथमेटिक्स को समझने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 32 to the power 1/5 इक्वल टू 2। सर लिख सकता हूँ? हाँ सर ये लिख सकता हूँ। अब तो इजी हो गया ना सर। मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। तो मैंने क्या कर दिया, अब मैं यहाँ पे लॉग लगाऊंगा तो सिंपल 32 का ठीक है, 32 का कितना पावर 2 है? तो आप क्या क्या करोगे? 1/5, सॉरी 32 का ये हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा? लॉग 2 to the base 32 इक्वल टू 1/5। समझे क्या? अरे भैया समझे क्या यहाँ तक? यस सर समझ में आया। सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है? हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब समझ में आ गया होगा कि सर इतना भी इजी नहीं होगा सर, आपका मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत तो चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से कीजिए। आपको तीन नंबर आपका दिया हुआ है 5 to the power -3 इक्वल टू 1/25, 1/125। फटाफट से इसको लॉग के फॉर्मेट में बताइए। फटाफट से इसको लॉग के फॉर्मेट में निकाल के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, फटाफट से मेरे को बताइए। तो इसको हम लोग यदि लॉग के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो ये -3 है, क्या है? -3। यदि मैं लॉग के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या आ जाएगा? सिंपल, ये आ जाएगा आपका बेस में। 5 बेस था तो बेस ही रहेगा। यस सर 5 बेस ही रहेगा, 5 बेस ही रहेगा। सर ये 1/125 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। समझे क्या सर? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हाँ ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब कि आपके सीयू में नहीं बट आपके एग्जाम में आया हुआ, मतलब ये आने का चांसेस है। ये सब समझ में आया क्या? ये सब समझ में आया क्या? यस सर, मतलब आप जो एग्जाम्पल करा रहे हो सर, ये सब एग्जाम्पल करने से अपना काम हो जाएगा क्या? हाँ ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर एफ, एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। यदि मैं a to the power b करूं इक्वल टू c करूं, यदि मैं इसको लॉग का फॉर्मेट में लिखूं तो फटाफट से लिख के बताइए। फटाफट से लिख के बताइए, जल्दी से और लिख के बताइए। यस सर लिखिए सर, इसको मैं लॉग लिखूंगा। सर ए तो आएगा बेस में, सी आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ। आंसर क्या होगा? लॉग सी टू द बेस ए इक्वल टू बी। ठीक है, यस सर।
अपना ये पूरा का पूरा हम लोगों ने अब समझ में आ गया कि हम लोगों का किससे किससे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉग फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया क्या ये समझ में आया सर। कितना एग्जाम्पल दिए सर? एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल दिए सर। ये सारा का सारा एग्जाम्पल अपने मन से नहीं, ये सारे के सारे आपके बुक से। ठीक है, समझे क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 कराइए सर। एग्जाम्पल नंबर 2 चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सर, मगर आप एक बात बताइए। आप अभी बताए थे सर कि logarithm is the methods to calculate to solve the toughest calculation in a very easy way। तो सर अभी तक तो कुछ टफेस्ट और कुछ इजी वे तो हमको नजर नहीं आया। नजर आएगा भाई, थोड़ा सा टाइम पे बना रहा होगा बस। आपको उसका भी नजर आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे इसको इजी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल करा देखो, आ जाओ लिखो। कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ये भी एग्जाम में आया सर। हाँ, मतलब आपको लॉग के फॉर्मेट में सम्स दिया रहेगा और आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पॉइंट नंबर ए, लॉग 64 टू द बेस 2 इक्वल टू व्हाट 6। चलो इसको आप लॉग के फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फटाफट से कन्वर्ट कीजिए। सर ये क्या कर दिए सर? अभी तक तो हम लोग इसका उल्टा कर रहे थे। हम बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, काम वही होगा। लॉग को हटा दोगे, यस सर, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 16 6 इक्वल टू 64। खत्म। खत्म, यस सर, खत्म। समझे क्या? आई होप इट इज क्लियर। समझे क्या? यस सर। नाउ नाउ ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों को सीखने आ गया। अब एक इसी में मैं बी लिख रहा हूं, बट थोड़ा सा अलग होगा इससे। मैं आपको लिख रहा हूं, मान लो लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप इसका निकाल के बताओ। लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू क्या होगा? फटाफट से लिख के बताइए। फटाफट से लिख के बताइए। देखिए, ये लैंग्वेज कहां से उतर के आएगा सर? लैंग्वेज जो मैंने हिंदी बताया था ना, 5 का 5 का कितना पावर 125 है? 5 का कितना पावर 125 है, वही आपका आंसर। 5 का कितना पावर 125 है, वही आपका आंसर है। आप यहाँ पे मैं हिंदी में फिर से लिख रहा हूँ, 5 का कितना पावर क्या है? 125 है। ठीक है, बस इसी फॉर्मेट से आपको पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो करना क्या है सर? इसमें 125 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। यस सर। 5 कितना हो जाएगा? 5 25 ना, 25 5। तो 5 का क्यूब जो है वो आपका क्या है? तो आंसर क्या होगा सर? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 125 इक्वल टू द बेस 5 इक्वल टू व्हाट 3। दिस इज योर आंसर। समझे क्या? अरे भैया समझे क्या? हाँ सर, समझ में आया सर। एग्जाम्पल नंबर और बताइए सर। पॉइंट नंबर सी। यदि मैं लिख रहा हूँ लॉग 8 टू द बेस 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट से निकाल के बताइए। लॉग 8 टू द बेस 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर यहाँ तो आप फंसा दिए। यहाँ तो मैं यदि इसको ब्रेक करता हूँ तो सर 4 आएगा नहीं। इसको मैं हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 4 का 4 का कितना पावर 8 है? सर 4 का पावर कभी 8 हो गया ही नहीं। सर 4 इंटू 2। अबे भाई 4 इंटू 2 क्या होता है? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कोई पावर है क्या? 4 इंटू 4 पावर होता है ना 16। समझे क्या? तो 4 का कितना पावर 8 है? निकाल के बताइए बात। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सर तब बताइए मेरे को सर, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? याद कीजिए। याद कीजिए, जब लाइफ में कोई नहीं होता ना, लाइफ में जब कोई नहीं होता तो हम लोग किसको याद करते हैं? सर लाइफ में कोई नहीं होता, किसको याद करते? एक्स को याद करते भाई। किसको याद करते बताओ? एक्स को। तो हम लोग इसको एक्स के फॉर्मेट में सम्स करेंगे तो बन जाएगा सर। कैसे? लॉग ए टू द बेस 4 इक्वल टू एक्स। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि ये आपका लॉग वाला फॉर्मेट हो गया, यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, मेरे को बता दीजिए। फटाफट से मेरे को बताइए, इसको मैं कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकता हूं? सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 टू द पावर एक्स इक्वल टू 8। 4 टू द पावर एक्स इक्वल टू 8।
4 to the power x इक्वल टू 8। अब मैं क्या इसको ब्रेक कर सकता हूं सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकता हूं सर? यस सर जी। मैं 4 को ब्रेक करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर एक्स। हाँ सर, 2 का स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सर, इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। यस लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, मैथमेटिक्स का मैम को याद कीजिए, जो टू टू बोलती थी कि दोनों का बेस अलग अलग है, सॉरी सेम है, तो मैं टू को कट सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे आएगा आपका आंसर 2x इक्वल टू 3। यदि मैं x लिखूं तो थ्री डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। मैं इसको कट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1.5। सर क्या गजब आंसर आया सर। इसी में बोलता हूँ लाइफ में अकेले हो तो किसको याद करो सर? एक्स को याद करो। एक्स से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। जैसे होता है ना अकेलापन दूर करते हैं हम लोग एक्स के जरिए, वैसे ही सेम चीज। समझे क्या यहाँ पर? यस सर। सर ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताए ना, और बताइए, चलिए बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। बहुत 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 सारा एग्जांपल है भाई। लॉग 0.001, 0.01 नहीं, 0.01 लिखता हूँ। 0.01, एक मिनट, 0.01 टू द बेस 10 इक्वल टू द बेस व्हाट 10 इक्वल टू एक्स। एक्स का मैं क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको एक्स मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक बार ट्राई कीजिए खुद से, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई किए होगे, कितना आंसर आया? चलिए मैं दिखाता हूँ। यदि मैं इसको एक्स मानता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग 0.01 टू द बेस 10 इक्वल टू व्हाट एक्स। यदि मैं ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉग के फॉर्मेट में, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0.001। जैसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताइए सर, यदि मैं 10 टू द पावर एक्स इसको मैं 1/100 लिख रहा हूँ तो गलत लिख रहा हूँ सर? सर ये कैसे आ गया सर, ये कहाँ से लेके आ गया? अरे भैया आपको पता है ना जीरो का ऐसा कुछ है, तो एक के बाद जितना जितना पॉइंट के बाद जितना जीरो, जितना नंबर से उसको मैं जीरो कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 1 कर सकता हूँ। यस सर, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझना है। देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए। अब आगे अब इसको ब्रेक करते हैं सर। देखो पूरे लॉगरिदम में हम लोग यही करेंगे, सिर्फ ब्रेक 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 ब्रेकअप ब्रेकअप खेलेंगे, बस यही करना है। यदि 1/दी 10 को 100 को मैं यदि ब्रेक करूं तो आपको पता है 100 को मैं यदि ब्रेक करता हूं तो 10 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 10 का स्क्वायर कर देता हूँ। 10 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 10 टू द पावर -2। सर ब्रैकेट ये डिवाइड बाई को हटाएंगे, बाई को हटाएंगे तो क्या होगा टू द पावर -2। यस सर। अब क्या 10 को ब्रेक कट सकता हूँ? ये सर काट सकता हूँ, तो आंसर क्या होगा सर? एक्स इक्वल टू -2। एक्स इक्वल टू वॉट माइनस। देखा यहाँ पे भी कौन हेल्प किया सर? एक्स आपको हेल्प किया। समझे क्या? हालांकि कॉमर्स स्टूडेंट को एक्स वन में आता नहीं है, बट फिर भी सीखना तो है, समझ तो करना है। समझे क्या? उतारिए और फटाफट से उतारिए। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है चलिए, इसी टाइप का मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप कीजिए बार। एक पॉइंट नंबर ई। यदि मैं लिख रहा हूं लॉग 0.0001 टू द बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट से खुद से कीजिए, फटाफट से खुद से कीजिए, जल्दी। ट्राई कर लिया आप लोग? देखो सेम चीज यहां पे भी, मैं इसको पहले एक्स मान के पहले ये करूंगा। यस सर। अच्छा यदि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में यदि कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा सर? ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 का पावर एक्स इक्वल टू 0.0001। अब आते हैं इसको ब्रेक करते हैं। ये यदि मैं इसको लिखूं तो इसको कितना लिख सकता हूँ सर? पॉइंट के बाद कितना नंबर है सर? 4 नंबर है, मतलब 10,000 लिख सकता हूँ सर। हाँ इसको 10,000 लिख सकता हूँ, एक मिनट। इसको मैं 10,000 लिख सकता हूँ, राइट? तो डिवाइड बाई 10,000 लिख सकता हूँ सर। अब क्या करें सर? अरे भैया आप इस नंबर को ना इस नंबर से मिलाने का कोशिश करो। तो मैं 10,000 को यदि मैं ब्रेक करूं तो 10 से यदि डिवाइड ये करूं तो कितना आएगा? ये 1000, फिर 10 से 100, फिर 10 से
आपका 10। तो मैं लिख सकता हूं 10 का पावर 4। यस सर 10। अब वैसे ही आपको पता है इसको हटाऊंगा मैं तो क्या होगा सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 to the power -4। यस सर, ये 10 कट हुआ तो x इक्वल टू -4। किसका किसका आया था आंसर पूरा का पूरा? 10 इक्वल टू -4 आया। ठीक, आइए देखते हैं बात। आइए देखते हैं शायद इस तक का भी सम्स आप लोगों से बन गया। अब हम लोग कुछ और भी सम्स देखने जा रहे हैं, फटाफट से देखते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा? एफ। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स। चलिए, log 0.25 to the base 2 इक्वल टू एक्स। देखो एक्स में अब देख लिख रहा हूं, ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मार्क भी लिख के आएगा, तो आपको पता है कुछ नहीं तो एक्स है। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। देखिए, कई सारे लोग क्या किए, ऐसे किया, मैं बताता हूँ। मैं पहले इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, 2 to the power x इक्वल टू 0.25। अब यहाँ पे लोग बैठे हुए कि सर क्या करें इसके बाद। अरे भैया देखो, कई सारे बच्चे ऐसे भी किए सर, यहाँ से थोड़ा सा आगे गए, इसको लिखे क्या 25/100, इसको ऐसे लिखे, यहाँ तक भी ठीक था। ठीक है, अब क्या किया, 25/10 का स्क्वायर किए। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर क्यों किए पहले बताओ। अरे भैया 10 का स्क्वायर आप क्यों करोगे, मैंने ऑलरेडी इसके पहले एग्जाम्पल में बताया। आप कोशिश करो कि ये नंबर यहाँ पे आ जाए, तब ये सम सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझे क्या, ये नंबर यहाँ पे लाने का कोशिश करो। तो सर क्या करूं सर, मैं बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, यदि मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 2 to the power x, 2 to the power हुआ x इक्वल टू, मैं इसको 25/100 लिख सकता हूँ सर। हाँ लिख सकता। सर इसको मैं यदि कट करूंगा तो 1/4 आएगा। यस सर। अब हम लोग क्या, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, 2 to the power -1। हाँ सर, ये लिख सकते हैं। अरे भाई मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, एक मिनट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकता हूँ, 2 to the power x। क्या 2 कट हो गया? हाँ सर, 2 कट हो गया, तो x इक्वल टू क्या, -2। दिस इज योर आंसर। समझे क्या? यस सर, एक बार फटाफट से उतारिए। देखो, ये तुम लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, पढ़ते 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 हो जाएगा, कोई इशू का दरकार नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए एक और सम्स करते हैं जी मोबाइल। यदि मैं लिखता हूं आपको log x to the base 4, log x to the base 4 इक्वल टू 1/2। फटाफट से निकाल के बताइए आंसर क्या है। क्या इसको भी सर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे? हाँ, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो ना मेरे दोस्त। यदि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, सर हम लोग करेंगे, एक बार करो खुद से, करो करो, कोई इशू नहीं, करो, करिए 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 करिए, खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ट्राई कर लिए होगे आप लोग। यदि मैं बात करूं 4, यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा आपके पावर में। यस सर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। यदि मैं इसको लिखता हूं, यदि मैं 4 को ब्रेक करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस सर, इक्वल टू एक्स। क्या ये 2 से 2 कट हो सकता है? हाँ सर, 2 से 2 कट हो सकता है। अब क्या हो गया सर, एक्स इक्वल टू व्हाट? सर इतना सिंपल था, हाँ सर इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल था। समझे क्या, समझे क्या मेरे दोस्त? यस सर समझ गए। ठीक है, चलिए एक और सम्स करते हैं, फोन नंबर एच। ठीक है, log 1/4 टू द बेस x इक्वल टू व्हाट, -1। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए, देखो फटाफट से सॉल्व कीजिए। log 1/4 टू द बेस x इक्वल टू -1, फटाफट से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए इसको आप लोग ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में यदि मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, x to the power -1 इक्वल टू व्हाट 1/4, 1/4। अब बताओ मेरे को, यदि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मैंने लिख दिया तो मैं क्या इसको 1/x लिख सकता हूँ? हाँ सर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिवाइड था ना,
इसको डिवाइड को मैं ऐसे कन्वर्ट किया, तो इसको क्या मैं ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकता? ये सर कर सकता, ठीक है। तो x टू द पावर -1 को हम लोग 1/x लिख सकते हैं। हाँ सर, 1/x इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं सर? x इक्वल टू 4। यस सर, x इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। समझे क्या? यस सर, ठीक है। आई होप आपको बेसिक क्लासेस आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये बार घर से करके आप लोगों को नेक्स्ट क्लास आना है। इसी में पॉइंट नंबर बी में ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में ही। ठीक, फटाफट से एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। पहला, एच के बाद आई। एच के बाद क्या सर? आई। एच के बाद आई। पहला, लॉग एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू क्या? 3। ठीक है, फटाफट से इसका वैल्यू निकाल के लेके आएगा। इतना टफ का टफ चीज सर आप मेरे को दे दिए। टफ नहीं है मेरे दोस्त, एक बार कोशिश करने का कोशिश करना, ठीक है, बनेगा ठीक, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं जे, यदि मैं लिखता हूं लॉग 128 टू द बेस 2 इक्वल टू व्हाट? एक्स। फटाफट से आप एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जे के बाद के। और मैं यदि मैं सॉल्व करके बताऊं आपको क्वेश्चंस में और आपको होमवर्क दूं, तो मैं यहाँ पे लॉग 81 टू द बेस एक्स इक्वल टू व्हाट? 4। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके आप लोग रखिएगा नेक्स्ट क्लास। और अपना लास्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में होगा, लॉग एक्स टू द बेस 25 इक्वल टू व्हाट? -1/। ठीक है, इसको सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर मीटिंग ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।